Smallest wavelength of Lyman series is 91 nanometer. The difference between largest wavelength of Pascal and Balmer series are, तो लाइमन सीरीज़ की जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो पहले मैं निकालूं। 1/λ इक्वल्स टू r टाइम्स स्मॉलेस्ट के लिए n2 इन्फिनिटी होता है, और शॉर्टेस्ट के लॉन्गेस्ट के लिए जो n2 की वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे 1/1² माइनस 1/∞²। सॉल्व करेंगे इसको तो r की वैल्यू आएगी 1/λ के बराबर, और लैम्डा क्योंकि हमको 91 नैनोमीटर दिया हुआ है तो 1/91 नैनोमीटर इन्वर्स, ये हमने r की वैल्यू निकाल ली जो हमारी आगे काम आएगी। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बाल्मर सीरीज़ के लिए। तो फॉर बाल्मर सीरीज़ लैम्डा मैक्स निकालूंगा, तो उसके लिए मेरे को पता है बाल्मर के लिए n12 होता है और मैक्सिमम के लिए नियर बाय ऑर्बिट लेना होता है तो n23 होता है। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूं बाल्मर सीरीज़ के लिए मैक्सिमम, तो इसको 1/λ भी लिख लेता हूं, r/1/n1² जो कि 4 हो जाएगा, n2² जो कि 9 हो जाएगा। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये होगा, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1/91, और ये हो जाएगा मेरे पास, LCM लेके सॉल्व करूँगा तो 5/36 बचेगा। फर्दर लैम्डा बी के लिए हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे 91 इंटू 36/5 होएगा ये, और इसकी वैल्यू होगी लगभग 655.2 नैनोमीटर। तो ये मेरे पास आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ में। और मैं अब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालता हूँ, लैम्डा मैक्सिमम निकालता हूँ पास्कल सीरीज़ में। यहाँ पे मेरा n1 जो होता है वो 3 होता है, और जो n2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात है तो नियर बाई शेल होगा, n2 4 होगा। तो सिमिलरली अब इसमें अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये होगा 1/λ p इक्वल्स टू r टाइम्स 1/n1² जो कि 9 होगा, माइनस 1/n2² जो कि 16 होगा। r की वैल्यू 1/91 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7/144 आएगा। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा पी की वैल्यू आएगी 1872 नैनोमीटर। ठीक है, और हमको क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंस, किसका डिफरेंस पूछा है, लैम्डा पास्कल माइनस लैम्डा बाल्मर। तो ये 1872 माइनस 655.2 जो कि सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली 1217 के बराबर आता है इन नैनोमीटर्स। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा।